हाय एवरीवन, आज की वीडियो करेंगे हम मॉक टेस्ट नंबर 1। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 1 है जो आपकी 35 मार्क्स वाली सेक्शन है ना। एक तो आपका एचपी टीचर्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं, एचपी सीबीएसई टीचर्स, जो भी टीचर्स के वैकेंसीज हैं उन सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि 35 मार्क्स वाली सेक्शन सेम है, लगभग सभी में सेम ही है, तो ये 35 मार्क्स वाला मॉक है। ठीक, जनरल अवेयरनेस और बीएड वाला पार्ट, इन दोनों को मिला के एचपी सीबीएसई टीचर्स के लिए 2026 जो आपका एचपीआरसी ले रहा है। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 1 है, तो पहले करते हैं। ओके, ठीक है। जनरल अवेयरनेस एचपीजी के इन्होंने बोला कि मिंजर मेला कमेमोरेट्स द विक्ट्री ऑफ राजा। मिंजर मेला जो विक्ट्री ऑफ राजा ऑफ चंबा ओवर द रूलर ऑफ, किसके प्रति विजय प्राप्त करी थी मिंजर मेला में? ठीक है, विक्ट्री, तो वो था आपके पास। ठीक है, कौन से रूलर पे? त्रिगर्ता। ठीक है, जिस टाइम पे कांगड़ा है। ओके, ठीक। मिंजर का मतलब क्या होता है? मिंजर मेला, मिंजर मेला का मतलब होता है, ठीक है, सिल्कन तासिल, फ्लावर होता है एक। जब कोई छल्ली नहीं होती, छल्ली में जो फूल लगते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, मेज कॉर्न प्लांट में जो होते हैं, ये होता मिलाया कि जाता है आपके पास फसल अच्छी हो, खुशी के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए। ठीक है, यहाँ पे नाटी होती है, फोक डांस एग्जीबिशन लगाते हैं इस मेले में। ओके, फिर मंडी, मंडी में मिंजर। ठीक है, बूशर में क्या होता है आपके पास? बूशर एसोसिएटेड है आपका लवी फेयर से। ठीक, मिंजर मेला से नहीं, कुल्लू, कुल्लू का दशहरा होता है यहाँ पे। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे होता है? चंबा में होता है डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, मिंजर मेला चंबा में। क्यों विक्ट्री पाई थी, जीत गए थे त्रिगर्त कांगड़ा के राजा से। ठीक है, नेक्स्ट विच ईयर here show the passage of the act that provides self governance through the ग्राम सभा। कौन से साल में पास हुआ था एक्ट जो कि सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करती है ग्राम सभा शेड्यूल एरिया में? पीस एक्ट कब हुआ था? ठीक है, वो था 1996 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पीस स्टैंड किसके लिए करता है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ठीक है, एक्ट है ये 1996 का। ठीक, ग्राम सभा को स्ट्रेंथ करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एचपी पंचायती राज एक्ट 1994, व्हाट इज़ प्रोवाइडेड इन एवरी ग्राम सभा? हर ग्राम सभा में इस एक्ट के द्वारा क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा? ठीक है, महिला ग्राम सभा। ठीक, इसके लिए ताकि आपके पास वुमेन पार्टिसिपेट कर पाएँ, इसके लिए बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी टायर्स ऑफ पंचायत, कितने टायर्स होते हैं पंचायती राज के? इंस्टीट्यूशन आर एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। कितने टायर्स हैं? ओके, 3 टायर हैं। पंचायती राज हिमाचल प्रदेश में कितने टायर फॉलो करता है? 3 टायर सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, एचपी में। ओके, कौन कौन से? एक ग्राम पंचायत, देन आपका पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे,
ठीक है। थर्ड वन आपकी ज़िला परिषद, ज़िला परिषद, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ये ब्लॉक लेवल है, ओके। और ये ग्राम विलेज लेवल पे, ठीक। 3 टायर में काम करता है हिमाचल पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। जिला परिषद सबसे बड़ा, उससे नीचे पंचायती और उससे ऊपर उससे छोटा ग्राम पंचायत, ठीक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भृगु, दशहर और मंथलाई लेक्स जो है ना, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, लोकेटेड कहाँ पे है, ठीक है। ये यहाँ पे कुल्लू में, ठीक है। तीनों के तीनों लेक्स कुल्लू में है। ये कुल्लू को क्या बोला जाता है आपके पास, लैंड ऑफ लेक्स बोलते हैं, ठीक। भृगु, दशहर और मंथलाई लेक तीनों वहाँ पे है। दशहर लेक ये रोहतांग के पास है, ठीक है। और ये आपके पास मंथलाई लेक है पार्वती वैली में है, ठीक। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है पार्वती, हुरला एंड सेंच आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है। यहाँ पे लेक्स और देख लो, चंद्रताल लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति में, ठीक है। सूरज लेक भी लाहौल स्पीति में है, और आपका कावेरी कांगड़ा में है, ठीक है। तो पूछोगे ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरीज है तीनों, ओके। चिनाब की चंद्रभागा, रवि की आपके पास बुधिल और बैरिया, ठीक है। यमुना की गिरी और टोन्स, गिरी टोन ट्रिब्यूटरीज इनकी। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रो, कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है नॉन करेक्टली मैच, सही से मैच नहीं है डिस्ट्रिक्ट के साथ, हिमाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं, पावर स्टेट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके काफ़ी, ठीक है। बिहारसोल जो चंबा में ही है, ये सही है, ठीक। फिर बासपा ये किन्नौर में ही है, ठीक है। फिर थायरोड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये शिमला में नहीं है, ये लाहौल में है, ठीक। तो ये गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बनेर कांगड़ा में ही है, ठीक है। और मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। किस किस के, केमिस्ट्री और कंप्यूटर के, ठीक है। इन दोनों के आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अगर किसी को लेना ले सकते हैं, 20 मॉक्स हैं, बाकी 35 मार्क्स वाली सेक्शन भी है, ठीक है। केमिस्ट्री के जो दे रहे हैं उनके मॉक्स भी हैं, कंप्यूटर के मॉक्स भी हैं, ठीक है। बाई करने को इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। 110 रुपये के हैं, 20 मॉक्स हैं, सिर्फ केमिस्ट्री के और कंप्यूटर के हैं, ओके। जिन्होंने बे करे हैं उनको तो ये मॉक वही मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच टर्म रेफर टू द ऑब्जर्वर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स सच ए हाइट एंड आई कलर, ठीक है। कौन सी टर्म रेफर करती है ऑब्जर्वेबल फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट एंड आई कलर, जीनोटाइप, एंजाइम, फिनोटाइप, क्रोमोसोम, ओके। ये वाला मौका आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। इसका PDF टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे मौका मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हो, हाइट आप देख सकते हो, आई के कलर आप देख सकते हो, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं आपका फिनोटाइप, ठीक। हर ऑर्गेनिज्म के ट्रेट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। 2 बायोलॉजिकल टर्म होते हैं, एक जीनोटाइप और एक फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप जो होते हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी आंखों से, छोटा, बड़ा, टोल, शॉर्ट, करली हेयर, ब्लैक हेयर। या फिर जीनोटाइप होता है जीन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हेन CO2 इज पास थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की दिस सो CO2 इज ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के आपके पास एसिडिक है। ठीक, जब CO2 H2 देते हैं H2CO3 बनाता है। ठीक है, CO2 एसिडिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, when CO2 is passed through lime water ठीक है, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। CaOH2 ये बेसिक है, ये बेस है के लिए आपके। ठीक है, टर्न मिल्की हो जाता है तो क्या शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर है। ओके, इन्होंने बोला CO2 लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या मिलता है, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, जो कि सोल्यूशन को मिल्की बना देता है। ठीक है, तो डैम्स में जो स्टोर होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू होता है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ठीक है, मास है, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट है, पानी यहाँ पे रुका होता है। ठीक है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। पर वाटर स्टोर जो होता है डैम में वो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड होती है। पोटेंशियल एनर्जी पानी गिरता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, टरबाइन रोटेट होती है आपकी, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट निकालना है। 3 जो सेम है बाकी अलग गए तो H कितना होता। ठीक है, He को कंपेयर कर लो Da से। H कितना होता है, GH 8, D होता है 4, कितना हुआ -4। E कितना होता है +5, A1 -4 हो रहा है। ठीक है, Li से He, JKL L12, GH 8 -4 हो रहा है, GHI E5 -4 हो रहा है। ठीक है, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट चेक करो S कितना होता है आपके पास 19, M कितना होता है 13, तो यहाँ पे -6 हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, तो ये वाला ओड वन है। यहाँ पे भी MnO 14 15 K11, यहाँ पे -4 है। ठीक है, ये तीनों सेम है, ऑड वन आउट ये है। ठीक है, क्योंकि उसमें -6 हो रहा है। नेक्स्ट है वी वॉन्ट पी, इसको लिखा हुआ है HSYAIC, नो पीस एयर को लिखा हुआ है NRVTHS। ठीक है, तो इन दोनों में सेम क्या है। ठीक है, ये इसके लिए ये कोड है, इसके लिए, तो इनमें सेम क्या है, वी इसमें है, पीस इसमें भी है, पीस इसमें भी है। ठीक है, तो इन कोड में भी सेम होना चाहिए। तो HS इसमें भी है, HS इसमें भी है। पीस का कोड क्या आ गया, HS किसका पूछा, पीस का पूछा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आपकी सोशल साइंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फेडरल सिस्टम में। ठीक है, स्टेट अथॉरिटी सेफ गार्डेड प्राइमरली थ्रू, स्टेट अथॉरिटी किसके द्वारा ये होती है। ठीक है, फेडरलिज्म क्या होता है आपके पास,
फेडरलिज्म होता है पावर जो है ना आपकी डिवाइड होती है, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में वो स्टेट गवर्नमेंट पावर की होती है बस डिवाइड होती है, ठीक है। फेडरलिज्म का ये मतलब होता है पावर की होती है डिवाइड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं इंडिया, यूएसए, चाइना, सॉरी इंडिया, कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में आपकी पावर जो होती है ना डिवाइड होती है, उसका मतलब होता है फेडरलिज्म, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन सी लिस्ट आती है? यूनियन लिस्ट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए आती है स्टेट लिस्ट, और जो इन दोनों के लिए आती है, ठीक है, बोथ सेंटर और स्टेट के लिए वो होती है, उस लिस्ट को बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट, ठीक है, कनकरेंट लिस्ट दैट डिवाइड पावर्स। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट डू इंडियन बैंक टिपिकली, कैश में कितनी बैंक्स जो वो होल्ड करते हैं? 5%, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? ठीक है, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, ठीक। तो कौन सी है? पेट्रोलियम की नहीं, हैवी इंजन, नॉर्मल इसमें है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाई डिड द स्मॉल वर्कर्स वर्कशॉप persist ड्यूरिंग द इंडियन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन? ठीक है, सम इंडस्ट्री नीड फ्लेक्सिबल एंड नॉन वेल प्रोडक्शन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर देन इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट है करेक्ट एक्टिव पैसिव वर्जन चुन, एक्टिव वॉइस का वर्जन चुनना, ठीक है। स्टेटमेंट दी हुई है स्टेशंस आर बीइंग बिल्ट बाय द मेट्रो रेल लिमिटेड, इसका एक्टिव वॉइस निकालना, ठीक है। एक्टिव वॉइस में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ए, ठीक है। तो ये जो है ना पैसिव वॉइस दी हो आपके पास, ठीक। और लास्ट में आता है सब्जेक्ट, तो ठीक है, लास्ट में क्या है? द मेट्रो टेल, ये पैसिव वॉइस है, तो मेट्रो टेल पहले है चुनों में, यहाँ पे लग रहा पता, तो मेट्रो रेल, ठीक है, लिमिटेड। फिर क्या आएगा? वर्ब आएगी, ठीक है, वर्ब के इज बिल्डिंग स्टेशंस, ठीक है, बिल्डिंग स्टेशंस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस कंटिन्यूस एक्टिव वॉइस था, इसलिए यहाँ पे आर बीइंग बिल्ड था ना, ठीक है, इसलिए क्या था? एक्टिव बनना था वी प्लस आई एन जी। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर टू इंक्रीज वन पावर और इन्फ्लुएंस बाय द एक्वायरिंग अदर्स, टू इंक्रीज एक की पावर बढ़ाना और इन्फ्लुएंस बाय द एक्वायरिंग अदर्स, ठीक है, वो उसका मतलब क्या होता है? एग्रेंडाइज, ठीक है, एग्रेंडाइज, ठीक है, इसका मतलब होता है पावर को इंक्रीज करना, वेल्थ को इंक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज इन्फ्लुएंस, ठीक है। अडल्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्योर करना, इम्प्योर करना, ठीक है। सेंस्योर का मतलब किसी चीज़ को आपको क्रिटिसाइज करना। इंजेंडर का मतलब होता है प्रोड्यूस और कॉज, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग सॉरी इनकरेक्ट, जो गलत लिखी हुई है वो बताना है, ठीक है। तो एक्यूमेन जो है ना ये गलत लिखी हुई है स्पेलिंग, ये होती है ACUMEN, ठीक है, ये सही है, बाकी सही है।
ठीक है। नेक्स्ट है मुकुल, प्राइवेट चीज़ का शब्द है। मुकुल जो कली का प्राइवेट शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है राम के घर दूर है वाक्य का शुद्ध भाग कौन सा है? ठीक है, बी इसका आंसर। आंख नीली पीली होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है, अधिक नाराज होना। ओके, बाकी बीएड का सेक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट है विच ऑब्जेक्टिव फोकस इज ऑन द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग फिगरेटिव मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये कौन सा होता है? कॉग्निटिव एंड कंप्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लैंग्वेज लर्निंग काफ़ी काफ़ी टाइप्स होते हैं, कॉग्निटिव, यूसेज, फेनोटिक, एटीट्यूडनल। ठीक है, नेक्स्ट है विच थ्योरी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द ऑथेंटिक इंटरेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इन लर्निंग। ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है। ओके, बोलती क्या है? लर्न करना बाय डूइंग, एक्सप्लोरिंग, डिस्कस करने से। ठीक है, रिफ्लेक्टर्स प्रॉब्लम सॉल्व करने से। ओके, कंस्ट्रक्टर वे में करते हैं, रियल लाइफ एसेट्स, रियल लाइफ टास्क से। कॉग्निटिव थ्योरी होती है आपके पास जो आपके मेंटल पे ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, मेंटल प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करें। बिहेवियर पे, ह्यूमनिस्टिक जो आपके पास इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कौन सी स्टेज टीचिंग की रीडिंग फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, कौन सी स्टेज ये करती है? कंप्रीहेंशन स्टेज करती है आपकी। ठीक है, प्री रीडिंग होती है मोटिवेशन, प्रेडिक्शन, रीडिंग मीनिंग, कंप्रीहेंशन होती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में कंप्रीहेंशन स्टेज होती है। नेक्स्ट है विच टेक्निक इम्प्रूव्स रीडिंग स्पीड विदाउट लूजिंग कंप्रीहेंशन, वो आपकी स्किमिंग। ओके, नेक्स्ट है विच स्ट्रेटजी इज यूज टू आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन रीडिंग स्किल्स। आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रीडिंग स्किल्स में। ठीक है, वो होता है स्कैनिंग, डिटेल्स को स्कैन करना। नेक्स्ट है विच फैक्टर कॉमनली लीड्स टू राइटिंग प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश लर्नर, वो था आपके पास लैक ऑफ वोकेबलरी की कमी होना। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ यूजिंग आईसीटी टूल्स फॉर शेयरिंग लर्निंग सोर्सेज इन इंग्लिश टीचिंग, वो थी आपकी ईजी शेयरिंग ऑफ सोर्सेज इन अक्रॉस लोकेशंस की। ईजिली आप सोर्सेज को शेयर कर सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग हो गया, डिजिटल सोर्सेज हो गए। नेक्स्ट है अ टीचर वांट स्टूडेंट टू इंटरलाइज कम्प्लेक्स ग्रामेटिक स्ट्रक्चर थ्रू ऑथेंटिक इंटरेक्शन, इनमें से कौन सा मेथड मोस्ट सूटेबल होगा? इंडक्टिव अप्रोच आपकी। ठीक है, ऑब्जर्व करो, एग्जाम्पल को डिस्कवर करो, ग्रामर के रूल्स को, यूज़ लैंग्वेज नेचुरली। नेक्स्ट विच एरिया इज ऑफन निगलेक्टेड इन लैंग्वेज टीचिंग बट एड्रेस थ्रू ड्रामा। ठीक है, वो है आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। लैंग्वेज टीचिंग में निगलेक्ट करते हैं, ड्रामा में लिसन और स्पीकिंग स्किल काम आती है। ठीक है, ड्रामा क्या क्या इम्प्रूव करता है आपके पास? स्पीकिंग, लिसनिंग, कॉन्फिडेंस, प्रोनाउंसिएशन, ये सब इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट कौन सा मेथड एम्फसाइज करता है? ओरल प्रैक्टिस थ्रू द ड्रिल्स एंड डायलॉग इन स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, वो ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है वो आपका। ठीक है, नेक्स्ट है
In the context of VLT, which type of evaluation is best suited for the identifying students language difficulties? बिगिनिंग से ही ठीक है, वो होता है डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। नेक्स्ट कौन सी स्ट्रेटजी मोस्ट इफेक्टिव होती है रिड्यूसिंग सब्जेक्टिव एरर व्हेन इवेल्यूएटिंग स्टूडेंट्स? एसए को एवेल्यूएट करने के लिए कौन सी होती है? ठीक है, यहाँ पे देख लो डायग्नोस्टिक की होती है, वीकनेस फाइंड करने के लिए। प्लेसमेंट एवेल्यूशन की होती है, असाइन लेवल, ठीक है, लेवल ए क्लास। फॉर्मेटिव की होती है, ड्यूरिंग टीचिंग होती है। और समेटिव किसकी होती है? एंड ऑफ कोर्स, एंड में होती है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स में। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग सेट एरर व्हेन इवैल्यूएशन, ठीक है। डी इसका राइट आंसर, कंसिडर यूजिंग ए डिटेल एनालिटिक स्कोरिंग रूब्रिक। नेक्स्ट है विच इज़ द वैलिड यूज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट इन ELT इवैल्यूएशन? इनमें वैलिड कौन सा है? वो डिस्कसिंग टेस्ट फॉर डिफरेंट पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन प्रिपेयरिंग ए लेसन प्लान यूजिंग टास्क बेस्ड लर्निंग, TBLT, हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इनमें से कौन सा खाता है? ठीक है, रिपीटिंग डायलॉग्स, रीडिंग पैसेज, स्टूडेंट कोलैबोरेशन एंड रियल वर्ल्ड रिफ्लेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट लेसन प्लान इज कंसिडर्ड स्पेशली बेनिफिशियल फॉर विच ग्रुप? किस ग्रुप के लिए बेनिफिशियल होता है? ठीक है, TBLT फुल फॉर्म दी हुई थी, ठीक है, नॉविस टीचर के लिए। ओके, थैंक यू।